हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल परीक्षा ई क्लासेस। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल परीक्षा ई क्लासेस पर। गाइस, एनटीए के द्वारा यूजीसी नेट एग्जाम जून 2024 की फाइनल रिजल्ट एंड कट ऑफ को आउट कर दिया गया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे सब्जेक्ट कोड 014 डेट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पर क्या कुछ कट ऑफ देखने को मिला है इस बारे में हम बात करने वाले हैं। साथ ही साथ कई सारे सब्जेक्ट की वीडियोज़ जो है कट ऑफ की वो हमने ऑलरेडी अपने चैनल पर प्रोवाइड करा दी हैं, तो उन्हें जाकर भी आप चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल बात करते हैं यहाँ पर जीआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड पीएचडी ओनली तीनों के लिए अलग अलग कट ऑफ जारी की गई है। इस बार से जो है वो पीएचडी की जो कट ऑफ है वो यहाँ पर इंक्लूड की गई है, क्योंकि पीएचडी के लिए अलग से जो एग्जाम है एंट्रेंस एग्जाम वो कंडक्ट करना पड़ता था, उससे बचने के लिए इस एग्जाम में ही इसे एंटर कर दिया गया है। बात करते हैं जीआरएफ की। यदि आप क्वालिफाई करते हैं कट ऑफ तब आप एलिजिबल होंगे फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड पीएचडी ऑल्सो। लेकिन यदि आपने केवल असिस्टेंट प्रोफेसर की कट ऑफ को क्वालिफाई किया है तो आप यहाँ पर पीएचडी के लिए भी एलिजिबल होंगे। लेकिन अगर आप पीएचडी की कट ऑफ को क्वालिफाई करते हैं तो केवल आप पीएचडी के लिए एलिजिबल होंगे वहाँ पर एडमिशन लेने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं यूआर कैटेगरी से। तो क्या कुछ कट ऑफ देखने को मिला है। सबसे पहले यूआर कैटेगरी की बात कर लेते हैं। 210 कट ऑफ रहा है फॉर जीआरएफ। 9 अभ्यर्थी यहाँ पर एलिजिबल किए गए हैं। एपी यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 186 कट ऑफ देखने को मिला है और 123 अभ्यर्थी एलिजिबल हैं। पीएचडी ओनली के लिए 162 कट ऑफ देखने को मिला है और 265 अभ्यर्थी एलिजिबल हैं। ओबीसी एनसीएल यानी नॉन क्रीमी लेयर की बात करें तो 198 जीआरएफ की कट ऑफ देखने को मिली है। 7 अभ्यर्थी यहाँ पर एलिजिबल हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बात करें तो 172 कट ऑफ रही है। 65 अभ्यर्थी अवेलेबल हैं। 150 कट ऑफ रही है। ओनली पीएचडी यहाँ पर 138 अभ्यर्थियों को एलिजिबल किया गया है। ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं तो 196 कट ऑफ देखने को मिली है। 2 अभ्यर्थी यहाँ पर एलिजिबल किए गए हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर यानी एपी के लिए 170 कट ऑफ रही है और 28 अभ्यर्थी यहाँ पर एलिजिबल हैं। पीएचडी होने के लिए 148 कट ऑफ है और 56 जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर एलिजिबल किए गए हैं। इसी तरह एससी कैटेगरी में बात करें तो 192 कट ऑफ रहा है फॉर जीआरएफ। 3 यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं वो एलिजिबल किए गए हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बात करते हैं तो 162 कट ऑफ देखने को मिला है। 43 अभ्यर्थी यहाँ पर एलिजिबल किए गए हैं। पीएचडी होने के लिए कट ऑफ रहा है 138 और 94 अभ्यर्थी यहाँ पर एलिजिबल किए गए हैं। एसटी की बात करते हैं तो 192 कट ऑफ देखने को मिला है और 2 अभ्यर्थी यहाँ से जीआरएफ के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करते हैं तो 154 कट ऑफ रहा है और 30 अभ्यर्थी यहाँ से शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। वहीं पर पीएचडी ओनली के लिए 136 कट ऑफ रहा है और यहाँ पर 66 अभ्यर्थी एलिजिबल किए गए हैं। गाइज, यहाँ पर जो है वो जनरल कट ऑफ है वो हमने आपको बता दी है। अब हम बात करते हैं कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ इनकी क्या कुछ कट ऑफ देखने को मिली है। तो यहाँ देखिए 4 तरह की डिसेबिलिटीज़ वाले पर्सन हैं, जिसमें आपके विजुअल इम्पेयर्ड हो गए, दूसरा हियरिंग इम्पेयर्ड, तीसरा लोकोमोटिव डिसऑर्डर एंड चौथे जो है ओडी एंड एओ डिसऑर्डर वाले। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं विजुअल इम्पेयर्ड की। यूआर कैटेगरी में यहाँ पर विजुअल इम्पेयर्ड की कट ऑफ देखने को मिली है 170 फॉर जीआरएफ। एक अभ्यर्थी यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया गया है। एपी के लिए 156 कट ऑफ रही है। 2 अभ्यर्थी यहाँ से शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। पीएचडी ओनली के लिए 106 कट ऑफ रही है और 3 अभ्यर्थी यहाँ से शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। इसी तरह एचआई की बात करें हियरिंग इम्पेयर्ड की तो 116 कट ऑफ रहा है और 1 अभ्यर्थी यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया गया है। 116 कट ऑफ रहा है सेम फॉर एपी और यहाँ पर भी 1 अभ्यर्थी को शॉर्टलिस्ट किया गया है। पीएचडी ओनली के लिए कोई भी अभ्यर्थी नहीं मिला है। दूसरा हम बात करते हैं एलएम यानी कि लोकोमोटिव डिसऑर्डर के लिए, तो यहाँ पर 152 कट ऑफ देखने को मिला है। 1 अभ्यर्थी यहाँ पर टोटल जो है वो यहाँ पर एलिजिबल किया गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 144 कट ऑफ रही है और 2 अभ्यर्थी यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। पीएचडी ओनली के लिए 136 कट ऑफ रही है और 4 अभ्यर्थी यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। अगर हम ओडी एंड एओ की बात करते हैं तो यहाँ पर जो कट ऑफ है वो 106 रही है और 1 अभ्यर्थी यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करते हैं 106 कट ऑफ रही है, 1 अभ्यर्थी यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया गया है। पीएचडी ओनली के लिए अगेन यहाँ पर कोई भी अभ्यर्थी नहीं मिला है। इसी तरह अगर आप देखेंगे तो ओबीसी कैटेगरी के लिए भी चारों अलग अलग कैटेगरीज़ की कट ऑफ आपको देखने को मिल जाएगी। साथ साथ आप देखेंगे तो एससी कैटेगरीज़ में भी जो है वो अलग अलग कट ऑफ देखने को मिल जाएगी। सीधे सीधे हम बात करें तो यहाँ पर एसटी एंड ईडब्ल्यूएस की कैटेगरीज भी आप नीचे देख पाएंगे। इनकी कट ऑफ को भी आप चेकआउट कर पाएंगे। अब इस बार ऐसा क्यों किया गया है, इसका मैंने आपको रीजन ऑलरेडी बता दिया है कि जो पीएचडी के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता था उसे ख़त्म करने के लिए ही इसको नेट एग्जाम में इंक्लूड कर दिया गया है, ताकि अब जो नेट की जो अहमियत है वो भी बढ़ जाए, क्योंकि इस एग्ज़ाम से सिर्फ एक एग्ज़ाम से जीआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड पीएचडी ओनली इन तीनों के लिए जो है वो एग्ज़ाम कंडक्ट करा दिया जाएगा। एंड ये काफ़ी इजी प्रोसेस भी हो गया है। आई होप आपको ये जो कट ऑफ वीडियो है समझ आया होगा। यदि आपने भी इस एग्ज़ाम में अपेयर हुए हैं, किस सब्जेक्ट से आपने एग्ज़ाम दिया है, उसमें आपके कितने मार्क्स आए हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको उसका वीडियो भी जानना है तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, वो भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।